श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज हम सब के लिए बड़े आनंद का दिन है। जन्माष्टमी का परम पवित्र दिन है और हमें साथ साथ में श्रीमद् भागवत की त्रिदिवसीय पारायण का भी हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए उसके आखिरी दिन के पारायण की शुरुआत हम भगवान के नाम स्मरण, भगवान की धुन से करते हैं। हम सब भी धुन में जुड़ेंगे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। हे भजो स्वामी नारायण नामने रे। 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 भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो भक्त अने भगवान ने 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 रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो अक्षर पुरुषोत्तम ने 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 रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो ब्रह्मा अने पर ब्रह्म ने रे। भजो ब्रह्मा ने पर ब्रह्म ने रे। भजो ब्रह्मा अने पर ब्रह्म ने रे। भजो ब्रह्मा ने पर ब्रह्म ने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नामने रे।
स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम सभी यजमान हरिभक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर पारायण पूजन विधि का लाभ प्राप्त करेंगे और साथ में हम पूज्य वक्ता संत को भी विनती करते हैं कि वो भी अपना स्थान व्यासपीठ पर ग्रहण करें। पिछले 2 दिनों से हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ के द्वारा, भक्तों के आख्यानों के द्वारा हमें भगवान का नाम स्मरण कैसे करना है, उनकी क्या महिमा है और भगवान का आश्रय कैसे स्वीकार करना है और उससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं, वो हम सब ने जाना। पारायण के आखिरी दिन पर और ये जन्माष्टमी के परम पवित्र दिन पर आज हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों का, दिव्य लीलाओं का हम रसपान करने वाले हैं। तो आइए, उससे पहले हम सब ये भगवान की पूजन विधि के अंदर, ग्रंथ की पूजन विधि के अंदर और वक्ता संत की पूजन विधि के अंदर हम सब सम्मिलित होंगे। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानां अनुपस्थितानां च
सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल, प्राप्ति, अर्थम, अक्षर पुरुषोत्तम, सिद्धांत, साक्षात्कार, अर्थम, अक्षर रूपता, प्राप्ति, पूर्वक, पुरुषोत्तम, सहजानंद, भक्ति, अर्थम, दास भाव, दिव्य दृष्टि, सुहृद भाव, आदि, प्राप्ति, अर्थम, परब्रह्म, श्री स्वामीनारायण, गुरुहरि, श्री प्रमुख स्वामी महाराज, प्रकट गुरुहरि, श्री महंत स्वामी महाराज, प्रसन्नता, प्राप्ति, अर्थम, सर्व, अभिलाष, सिद्धि, अर्थम, यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज का दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन है। भारत भूमि अवतारों की भूमि है। ये एक ऐसी दिव्य भूमि है जहाँ पर स्वयं भगवान मानुष रूप में अवतरित होते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया
कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उदय होता है, तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को पृथ्वी पर प्रकट करता हूं। पृथ्वी पर पधार कर भगवान क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनाम, संतों की रक्षा करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान ने वचन दिया कि मैं हर एक युग में प्रकट होऊंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, अवतारा ही असंख्येयाः। भगवान के अवतार कितने हैं? असंख्य अवतार भगवान ने इस पृथ्वी पर धारण किए हैं। उसमें से आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पवित्र अवसर है, तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में से हम भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनेंगे। ये द्वापर युग की बात है। उस समय भागवत में वर्णन है कि भूमि ही द्रुप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुते ही, पृथ्वी, दैत्यों का पृथ्वी के ऊपर राजाओं के रूप में आगमन हुआ था और राजा बन बनकर सभी दैत्य अत्याचार कर रहे थे, अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और उनके पापों के कारण पृथ्वी अत्यंत व्याकुल हो गई थी। वहां पर वर्णन है, आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणम शरणम ययो। पृथ्वी अत्यंत आक्रांत हो गई है इन पापियों के पाप के भार के कारण। अब पृथ्वी से रहा नहीं जा रहा, अब और ज्यादा पाप सहन नहीं हो रहा, इसलिए पृथ्वी ब्रह्मा जी के शरण में जाती है और वहां पर जाकर पृथ्वी प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये काम तो साक्षात भगवान नारायण का है, चलो हम उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा अन्य देवताओं को साथ में लेकर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। वहां पर पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं और उसी समय जब ब्रह्मा जी समाधि में थे, ब्रह्मा जी को भगवान का संकेत मिलता है। लिखा है वहां पर कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, भगवान नारायण स्वयं वसुदेव के घर में जन्म लेने वाले हैं। ब्रह्मा जी, उन्हें यह संकेत मिला, उसकी बात अन्य देवताओं को, शिव जी को करते हैं। साथ में और भी संकेत मिला था कि भगवान के साथ अनंत शेष भी उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट होंगे और साथ में भगवान की योग माया भी अवतरित होगी। सभी प्रसन्न होकर अपने अपने धाम में लौट जाते हैं। इस तरफ पृथ्वी के ऊपर उग्रसेन नाम का राजा बड़ा ही धार्मिक राजा था, परंतु उसका पुत्र कंस महापापी, दुष्ट और अत्याचारी था। उग्रसेन राजा का एक भाई था देवक, और उस देवक की पुत्री देवकी, आज देवकी का ब्याह रचाया गया है शूरसेन नाम के राजा के पुत्र वसुदेव के साथ। वसुदेव और देवकी का ब्याह सुचारुतया संपन्न हुआ। उनको विदा देने के लिए कंस वहां पर उपस्थित है। अपनी प्यारी बहना को विदा देने के लिए कंस कहता है कि तुम्हारा रथ मैं खुद चलाऊंगा, दूसरे सुवर्णमय रथों के साथ। जिस रथ में वसुदेव और देवकी आरूढ़ थे, उस रथ की लगाम कंस स्वयं अपने हाथों में संभालता है। उसके मन में अत्यंत प्रसन्नता है
कि मेरी प्यारी बहना की आज विदा है और मैं स्वयं रथ चलाकर बहना को प्रसन्न करूंगा। परंतु तभी व्योमवाणी अभूत, तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि मूर्ख कंस, तू जिसे रथ में बिठाकर ले जा रहा है उस देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल बनने वाला है। कंस अब तक प्रसन्न था, देवकी के प्रति प्यार जता रहा था, परंतु जैसे ही अपने मृत्यु की बात सुनी, कंस के चेहरे के सभी हाव भाव परिवर्तित हो गए। वो क्रुद्ध हो गया, आंखें लाल हो गई और जिस बहन के प्रति वो प्यार जता रहा था उसी बहन के बाल पकड़कर तलवार निकालकर उसका मस्तक छेदन करने के लिए तत्पर हो गया। किसी व्यक्ति के मन में भावना कैसी है, कोई आदमी वास्तव में कैसा है, वो कब पता चलता है? तो भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में बहुत सुंदर बात कही है कि जब विपत्ति आती है, जब आपत्काल आता है, तभी इंसान कैसा होता है, उसकी सोच कैसी है, वो तभी पता चल जाता है। कंस अब तक तो ठीक ठाक था, प्यार जता रहा था, लेकिन जैसे ही आपत्काल आया तो सच्चा कंस अंदर से बाहर आ गया। देवकी की हत्या करने के लिए कंस सज्ज है। तभी वसुदेव जी कंस को समझाते हैं, उसे ज्ञान की समझ देते हैं कि देखो कंस, हर एक आदमी को एक दिन तो मरना ही है। तुम्हारी मृत्यु शायद नजदीक होगी, किसी की दूर होगी, परंतु मरना तो निश्चित ही है। तो इसमें शोक क्या करना? ये तो तुम्हारी बहन है, अबला है, नारी है, इसका वध योग्य नहीं है कंस। परंतु कंस किसी की नहीं सुनता, वो तो देवकी को मारने पर ही तुला है। वसुदेव जी आगे कहते हैं कि देखो कंस, तुम्हें तो देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनने वाला है, तो तुम देवकी को छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे, मैं सारे पुत्र तुम्हें समर्पित कर दूंगा। अपने दिल पर, अपने हृदय पर पत्थर रखकर वसुदेव जी इस बात का उच्चारण कर रहे थे, परंतु उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इस समय तो यही उद्देश्य था उनका कि देवकी बच जाए। कंस प्रसन्न होता है, कोई बात नहीं। वसुदेव जी एक ऐसे धर्मात्मा पुरुष थे कि उनका वचन कभी अफल गया हो, उन्होंने कभी वचन पालन न किया हो, ऐसी एक भी घटना नहीं घटी थी। कंस को विश्वास हो जाता है कि वसुदेव अवश्य अपना वचन पालन करेंगे ही करेंगे, इसलिए कंस दोनों को छोड़ देता है। एक आध साल बीत गया, वसुदेव और देवकी के यहां प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। वैसे तो पुत्र जन्म आनंद की बात होती है, परंतु वसुदेव जी खिन्न है, दुखी है, क्योंकि यह पुत्र तो कंस को समर्पित करना था। उन्होंने वचन निभाया। प्रथम पुत्र लेकर वसुदेव जी कंस के पास जाते हैं और कंस उस पुत्र को देखकर प्रसन्न हो जाता है, कहता है कि यह तो पहला पुत्र है, इस पुत्र से मुझे कोई भय नहीं है, जाओ इसे वापस ले जाओ। वसुदेव जी प्रसन्न होकर उस पुत्र को वापस ले जाते हैं, परंतु तभी नारद जी का आगमन होता है। नारद जी की इच्छा थी कि कंस और ज्यादा पाप करे ताकि जल्द से जल्द उसका नाश हो जाए। इसलिए नारद जी ने कंस को कहा कि देखो कंस, कमल की जो पंखुड़ियां होती है उसमें आप यदि गिनती करो तो कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी पंखुड़ी 8वीं है, वो तुम कह सकोगे? कंस ने कहा नहीं, कोई भी पहली हो सकती है, कोई भी 8वीं हो सकती है। नारद जी इतना संकेत देकर चले गए। कंस को समझ में आ गया
कि वसुदेव देवकी का कोई भी पुत्र मेरा काल हो सकता है, इसलिए तुरंत ही आदेश दिया कि वसुदेव और देवकी को अभी के अभी कारावास में बंद कर दो। वसुदेव और देवकी कारावास में है। प्रथम पुत्र को पैर से पकड़कर उसे पत्थर के ऊपर पछाड़कर कंस उसकी हत्या कर देता है। दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र को भी कंस मार देता है। तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र, पांचवा पुत्र, छठा पुत्र, 6 पुत्रों की हत्या कंस के हाथों से हो गई। 7वें पुत्र के तौर पर देवकी जी के शरीर में, उनके उदर में साक्षात अनंत शेष पधारते हैं। भगवान कृष्ण का पूरा आयोजन एकदम सही तरीके से चल रहा था। शेष जी को तो जन्म लेना ही लेना है, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम एक काम करो, देवकी जी के गर्भ में जो पुत्र है उस पुत्र को वहां से लेकर वसुदेव की अन्य एक पत्नी जो कि गोकुल में गुप्त वेश में रह रही है, रोहिणी, उसके उदर में उस पुत्र का, उस गर्भ का स्थापन कर दो। और हां, योग माया, तुम भी नंद बाबा के यहां गोकुल में जन्म लेना। भगवान के आदेश अनुसार योग माया ने उस 7वें पुत्र को देवकी जी के शरीर से उठाकर रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया और फिर 8वें पुत्र के तौर पर स्वयं नारायण का प्राकट्य होने वाला था। देवकी जी के उदर में स्वयं भगवान विराजमान है। भगवान की कांति के कारण देवकी जी के शरीर की कांति भी अद्भुत है। पूरे कारागृह के अंदर दिव्यता छा गई है, प्रकाश प्रकाश हो गया है। और कंस ने जब देवकी जी का यह दिव्य स्वरूप देखा, उसे भी निश्चित रूप से प्रतीत हो गया कि मेरा काल, मेरा शत्रु विष्णु इसके उदर में पल रहा है। परंतु सगर्भा नारी का वध करना भी उचित नहीं है, इसलिए कंस बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब इस 8वें पुत्र का जन्म हो और कब मैं उसका वध करूं। अंततः कृष्ण जन्माष्टमी का वो पवित्र दिन आ गया। भगवान के प्राकट्य का समय नजदीक आ रहा था। पूरे वातावरण में मानो दिव्यता सी छा गई थी। आसमान में रोहिणी नक्षत्र था। सभी ग्रह तारागण एकदम शांत थे। दिशाएं प्रसन्न थी। नदियों के नीर उछल रहे थे, मानो भगवान के आगमन को बधाई दे रहे हैं। सर्वत्र आनंदमय वातावरण था। स्वर्ग में जो वाजिंत्र थे वे वाजिंत्र अपने आप बजने लगे। किन्नर गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। सिद्ध चारण सब स्तुति करने लगे। देवता और ऋषिगण अंतरिक्ष में से पुष्प वृष्टि करने लगे। बराबर मध्य रात्रि हुई, 12 बजे, और देवकी तथा वसुदेव के यहां साक्षात नारायण ने अवतार धारण किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव जी ने देखा कि एक दिव्य पुत्र जिसने पीतांबर धारण किया हुआ है, मस्तक पर मुकुट है, गले में कौस्तुभ है, शंख चक्र गदा और पद्म 4 हाथों में धारण किए हुए है। ऐसे दिव्य पुत्र का दर्शन वसुदेव जी ने किया। उनको प्रतीति हो गई कि स्वयं नारायण का यहां पर आगमन हो चुका है। वसुदेव जी की स्तुति सुनकर नारायण ने भी कहा कि तुम दोनों बहुत ही भाग्यशाली हो। भगवान ने आश्वासन दिया और कहा कि तुम्हारी पूर्व जन्म की साधना बहुत ही विशिष्ट है। जब वैवस्वत मनवंतर था तब देवकी पृश्नी थी और तुम वसुदेव सुतपा थे, और तुम दोनों ने पुत्र के तौर पर मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत ही साधना की थी, बहुत ही तपस्या की थी। उस समय तुम्हारी तपस्या से मैंने प्रसन्न होकर तुम दोनों को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। 3 जन्म से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूं। भगवान क्यों प्रसन्न हुए थे?
तो वहां पर भगवान कहते हैं तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भावतः। जहां पर तप है, जहां पर श्रद्धा है, जहां पर भक्ति है, वहां पर भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ने वरदान दे दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। तो प्रथम अवतार पृश्नि के गर्भ से भगवान प्रकट हुए थे, पृश्नि गर्भ नाम धारण किया था। दूसरे अवतार में देवकी जी अदिति बने थे और वसुदेव जी कश्यप बने थे। उनके वहां वामन अवतार भगवान ने धारण किया था। और ये तीसरा अवतार कृष्ण अवतार भगवान ने वसुदेव और देवकी से धारण किया। भगवान ने पूर्व अवतार की बातें की, वसुदेव और देवकी को आश्वासन दिया और फिर तुरंत ही एक साधारण बालक का स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। जैसे ही साधारण बालक भगवान बने, वसुदेव को अंतर में भगवान ने ही प्रेरणा की। उससे वे उस बालक को उठाकर कारावास से बाहर चल दिए। कारावास के दरवाजे जिस पर बड़े बड़े ताले लगे थे, सब ताले अपने आप खुल गए, दरवाजे भी अपने आप खुल गए और सभी द्वारपाल भी भगवान की इच्छा से निद्राधीन हो गए। यही संकेत था कि मुझे ले जाओ, मुझे गोकुल में स्थापित कर दो। वसुदेव जी एक टोकरी के अंदर भगवान कृष्ण को बिठाकर कारावास से बाहर निकले। बारिशों का समय था, यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी, परंतु वसुदेव जी का गुण क्या था? तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भावतः। उनको अत्यंत श्रद्धा, भगवान के प्रति परम विश्वास था। वे बाढ़ वाली यमुना में भी प्रवेश करके निकल जाते हैं। भगवान अनंत शेष कृष्ण भगवान की रक्षा करते हैं। यमुना जी भी भगवान के चरण स्पर्श के लिए तत्पर है, इसलिए वह भी छलक रही है। भगवान के चरण स्पर्श करने के बाद यमुना शांत हो जाती है। वसुदेव जी गोकुल में पधारते हैं। भगवान ने जैसे पूर्व आयोजन किया था उसी प्रकार योग माया ने वहां पर जन्म ले लिया है। परंतु यशोदा मैया को पता नहीं है कि उनको पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है। योग माया ने आधिपत्य जमा रखा था। वसुदेव जी वहां पर जाते हैं, कान्हा को वहां पर रखकर योग माया को लेकर वसुदेव जी वापिस कारावास में चले जाते हैं। योग माया वहां पर रुदन करती है। द्वारपाल बच्ची का रुदन सुनकर द्वारपाल कंस को समाचार देते हैं कि वसुदेव और देवकी के यहां 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। कंस तुरंत ही दौड़कर आ जाता है। उसके केश अस्त व्यस्त थे, उसके वस्त्र भी अस्त व्यस्त थे, परंतु कंस तो भयभीत था कि मेरा काल आ रहा है, मेरा काल आ रहा है। वहां जाकर बच्ची के पैर पकड़कर उसे पछाड़ने जा रहा है। देवकी जी विनती करती है कि भैया ये तो पुत्री है, ये तो बच्ची है, निर्दोष है, अबला है और तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, इसकी हत्या योग्य नहीं है भैया। परंतु कंस तो अत्याचार का दूसरा स्वरूप था। उसने बच्ची को पकड़कर पत्थर पर पछाड़ने की तैयारी की। तभी ये तो योग माया थी, किसी के बंधन में नहीं आती। तभी योग माया अंतरिक्ष में चली गई और उसने कहा कि मूर्ख कंस, तेरा काल तो जन्म ले चुका है, अब और बालकों की हत्या मत करना। कंस को विश्वास हो गया कि सच में मेरा काल कहीं पर जन्म ले चुका है। उसने वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया। इस तरफ गोकुल में जब सुबह हुई, नंद बाबा को और यशोदा मैया को पता चला कि हमारे यहाँ एक अत्यंत दिव्य बालक ने जन्म लिया है, तो वहाँ पर गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का, कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को दान दियो, हाथी घोड़ा पालखी, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ये थी भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। परंतु इस कथा में मर्म क्या है? इस कथा में कौन सा संदेश छुपा है?
पहला संदेश, भगवान कहाँ पर प्रकट होते हैं? तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भावतः। जहाँ पर तपस्या है, तपस्या अर्थात पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करने की सज्जता हो, वहीं पर भगवान प्रकट है। आध्यात्मिक मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है। वैसे तो लौकिक मार्ग में भी बिना पुरुषार्थ कोई सिद्धि नहीं होती, तो आध्यात्मिक मार्ग तो अति दुर्लभ है। मोक्ष का जो कार्य है वो तो साधारण कहां से हो सकता है? ऐसे मार्ग में पुरुषार्थ आवश्यक है। इसलिए पहला गुण, जहां पर तप है, पुरुषार्थ है, वहां पर भगवान प्रकट होते हैं। दूसरा, श्रद्धा। श्रद्धा अर्थात परम विश्वास। जहां पर परम विश्वास है, उत्कृष्ट आस्था है, वहां पर भगवान का प्राकट्य है। वसुदेव जी को परम विश्वास है, इसलिए तो बाढ़ से छलकती हुई यमुना में भी वसुदेव जी ने निश्चिंत होकर प्रवेश कर दिया था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे, परम विश्वास। और तीसरा, जहां पर भक्ति भाव है, वहां पर भगवान प्रकट है। गोपियां मानो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, कितनी प्रगाढ़ प्रीति। जो कृष्ण ने कहा वह गोपियों ने किया। निरंतर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यही स्मरण उनके मन में चलता रहता था। कुछ गोपियां तो अहम कृष्ण, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं, ऐसा भी बोला करती थी। निष्कुलानंद स्वामी ने गोपियों की प्रगाढ़ प्रीति का आलेखन अपने काव्य में किया है कि आजीवा तो अन्य न उचरे, मुआ पछी पारखू कोई लेशे, नड़ी भूंगड़ी वड़ी वासड़ी करे, तो ये कृष्ण कृष्ण एम बोलशे। इस जिह्वा से अब कृष्ण के सिवा कोई और नाम नहीं लिया जा सकेगा। और यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हमारी मृत्यु के पश्चात आप हमारी अस्थियों में छेद करके उसकी बांसुरी बनाकर यदि बजाएंगे तो उस बांसुरी से में भी कृष्ण 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 यही आवाज निकलेगी। इतनी गोपियों की प्रगाढ़ प्रीति थी। जहां पर श्रद्धा है, जहां पर पुरुषार्थ है और जहां पर प्रीति है, वहां पर भगवान प्रकट होते हैं। प्रीति का लक्षण क्या है? भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में बताया कि भगवान की मर्जी के अनुसार अपना जीवन बने तो ही समझना चाहिए कि प्रीति है। जैसी भगवान की मर्जी है उसी प्रकार यदि हमारा आचरण हो तो समझना चाहिए कि हमारी प्रीति सार्थक है। ये गुण गोपियों में था। भगवान जब वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तब गोपियों को समाचार मिला कि भगवान जा रहे हैं, कान्हा जा रहा है। गोपियों ने सोचा कि उनके बिना तो हम कैसे जिएंगे, जिनके दर्शन की अभिलाषा से हमारी सुबह होती है, जिनकी यादों में हमारी रात्रियां बीतती है, जिनके लिए हमारा प्रत्येक श्वासोच्छ्वास चलता है, ऐसे कृष्ण जा रहे हैं, वृंदावन छोड़कर चले जाएंगे। सभी ने मिलकर सोचा कि किसी भी तरीके से हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे, उन्हें रोक लेंगे। रास्ते में सभी गोपियां खड़ी हो गई थी कि जरूरत पड़ने पर हम रास्ते पर सो जाएंगे, यदि जाना है तो हमारे ऊपर रथ चलाकर जाओ, वरना हम जब तक जिंदा है हम आपको नहीं जाने देंगे। ऐसा सोचकर गोपियां रास्ते में खड़ी थी और भगवान कृष्ण के रथ की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी भगवान के रथ का वहां पर आगमन होता है। भगवान कृष्ण ने गोपियों को कुछ नहीं कहा। गोपियों ने भगवान की आंखों में देख लिया और उस आंखों से पढ़ लिया कि भगवान को नहीं रहना है, उनकी ही मर्जी है कि उन्हें मथुरा जाना है। गोपियों ने सोचा कि प्रभु, यदि आपकी ही मर्जी है तो आपकी मर्जी के विरुद्ध आचरण हम कैसे कर सकते हैं। जिन गोपियों ने सोच रखा था कि हम मार्ग पर सो जाएंगे,
मर जाएंगे परंतु जाने नहीं देंगे। जैसे ही देखा कि भगवान की मर्जी है, उन्हें जाना है, तो रास्ता कर दिया कि प्रभु जाइए, हम आपकी यादों में जी लेंगे, हम आपको हमारे हृदय में स्थापित करके हमारा शेष जीवन व्यतीत कर देंगे, परंतु यदि आपकी मर्जी है कि जाना है तो हम आपको रोक नहीं पाएंगे। प्रीति का यह लक्षण है। जहां पर पुरुषार्थ है, श्रद्धा है और भक्ति है, वहीं भगवान प्रकट है। और यदि पुरुषार्थ नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, तो भगवान सामने होते हुए भी प्रकट नहीं ही है। कंस के सामने ही कृष्ण थे, परंतु श्रद्धा नहीं थी, भक्ति नहीं थी, तो कृष्ण भी होकर भी नहीं थे। रावण के सामने ही राम थे, परंतु श्रद्धा नहीं थी, भक्ति नहीं थी, तो राम जी भी रावण के लिए भगवान नहीं थे। जहां पर पुरुषार्थ हो, श्रद्धा हो और भक्ति हो, वहां पर भगवान का प्राकट्य होता है। और वैसे भगवान किसी के भी बंधन में नहीं आते, परंतु जहां पर विशुद्ध प्रेम देखते हैं, जहां पर भक्ति देखते हैं, वहां पर भगवान भी बंधन के लिए विवश हो जाते हैं। इसीलिए दामोदर लीला में कान्हा भी यशोदा मैया के द्वारा रस्सी के बंधन में आ गए थे। भगवान स्वामीनारायण 11 वर्ष की आयु में अयोध्या छोड़कर निकले। वन विचरण के दौरान कई राजाओं ने उन्हें कहा था कि प्रभु आप यहीं रुक जाइए, हमारा राज्य हम आपको समर्पित कर देंगे, हमारी बेटियों का ब्याह आपके साथ करवाएंगे, परंतु आप यहीं रुक जाइए। भगवान स्वामीनारायण नहीं रुके। कमलेश्वर मठ के जो महंत थे, उन्होंने भगवान स्वामीनारायण से कहा था कि प्रभु आप यहीं रुक जाइए, ये मठ आपका, इसकी महंती भी आप स्वीकार करें और हम सब आपके शिष्य बन जाएंगे। भगवान स्वामीनारायण वहां पर भी नहीं रुके। धर्मपुर के महारानी थे कुशल कुंवर बाई, उन्होंने भगवान से कहा प्रभु मैं ये राज्य आपको समर्पित करना चाहती हूं। भगवान ने कहा हम राज्य करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं। ऐसे भगवान स्वामीनारायण जो कहीं पर बंधन में नहीं आए, न राज्य समृद्धि में, न मान सम्मान में, ऐसे भगवान अपनी आधी आयु, अपनी आयु के 25-25 साल गढ़ड़ा नाम के साधारण गांव में व्यतीत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर दादा खाचर उसकी परम भक्ति थी। दादा खाचर कितने बड़े भक्तराज थे, कितना विशुद्ध प्रेम भगवान के प्रति। तो भगवान ने 56 बार अपने निवास स्थान का परिवर्तन करवाया था। दादा खाचर को लेश मात्र संशय नहीं हुआ। एक कमरे में भगवान स्वामीनारायण निवास करते थे। थोड़े दिन के बाद कहते थे कि दादा खाचर मुझे यहाँ जच नहीं रहा है, मुझे उस कमरे में जाना है। तो दादा खाचर पूरी व्यवस्था का परिवर्तन करते थे, सब सामान इधर उधर रखकर उस कमरे में व्यवस्था करते थे। भगवान स्वामीनारायण कुछ ही दिनों में कहते थे दादा खाचर इस कमरे में भी मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसे 56 बार अपने निवास का परिवर्तन किया, परंतु दादा खाचर की बुद्धि में लेश मात्र परिवर्तन नहीं हुआ था। उतनी ही भक्ति, उतनी ही प्रगाढ़ प्रीति। एक बार तो भगवान स्वामीनारायण ने दादा खाचर से कहा कि दादा पैरों में घुंघरू बांधो, हाथों में करताल लो और नाचते गाते सड़क पर निकलो और भावनगर तक जाओ। अब ये तो कैसी आज्ञा थी? दादा खाचर राजा थे। संतों ने कहा कि प्रभु दादा खाचर तो निकल पड़े हैं, परंतु दादा खाचर राजा है और राजा को ऐसा शोभा नहीं देता। तो भगवान स्वामीनारायण ने अज्ञान लीला की। उन्होंने कहा ऐसा है, हमें तो पता ही नहीं था, बुलाओ तुरंत ही दादा को वापिस बुला लो। दादा खाचर वापिस आए। हरिभक्तों ने दादा खाचर से पूछा कि दादा प्रभु ने तो आज्ञा कर दी, परंतु ऐसी आज्ञा का पालन करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? और तब दादा खाचर विश्वास पूर्वक बोले कि अरे भगवान की आज्ञा पालने में शर्म कैसी? शर्म तो तब आनी चाहिए जब भगवान की आज्ञा का पालन ना हो सके। प्रीति का यह लक्षण है, आज्ञा पालन। कृष्ण अवतार की जो कथा है उसमें दूसरा एक मर्म पड़ा है कि भगवान
जब सजातीय हो जाते हैं, हमारे जैसे मनुष्य हो जाते हैं, तभी हमें सुख का अनुभव होता है। इसीलिए शुरुआत में उन्होंने वसुदेव जी को दिव्य बालक के रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करके दर्शन दिए थे, परंतु बाद में तुरंत ही वे साधारण बालक बन जाते हैं। भगवान के अवतार धारण की यही एक निराली रीति है। वे मनुष्य के जैसे ही वर्तन करते हैं, वरना वे चाहते तो जैसे ताले खुल गए थे, जैसे द्वारपाल निद्राधीन हो गए थे, वैसे ही कंस को भी वे हमेशा हमेशा के लिए निद्राधीन कर सकते थे। परंतु उनकी लीला हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से परे है। वे हमारे जैसे ही बन जाते हैं, साधारण मनुष्य के भांति ही प्रतीत होते हैं, और तभी भक्तों को उनके अंदर अधिक अधिक स्नेह होता रहता है। अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण का विश्वरूप देखा, तब भयभीत होकर प्रार्थना की है कि प्रभु, मुझे पूर्व रूप में, जैसे आप पहले थे वैसे रूप में दर्शन दीजिए, मैं इस स्वरूप से भयभीत हो गया हूं। तो भगवान अपना ऐश्वर्य हर जगह नहीं जताते। वो सामान्य, वो साधारण मनुष्य के रूप में ही आचरण करते हैं, और तभी भक्तों को उनके अंदर अधिक स्नेह होता है। यह भी मर्म यहाँ पर पड़ा है। दूसरा एक मर्म प्रकट होकर गोकुल और वृंदावन में भगवान ने जो चरित्र किए उसमें प्रगुम्फित है। वो मर्म है, भगवान सामने से समस्याओं का स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी मुश्किलें आई, कितनी समस्याएं आई। पहले तो उनका जन्म ही कारावास में हुआ, फिर पूतना, फिर शकटासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, कंस, शिशुपाल, दंतवक्त्र, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक उनको भांति भांति के दुखों का सामना करना पड़ा है। भगवान अपने जीवन में भी दुखों का स्वीकार करके हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि भक्तों के जीवन में भी दुख आएंगे। उन दुखों में भक्तों को स्थिरता रखनी है। महाभारत के युद्ध में एक तरफ जब अर्जुन रो रहे थे, युद्ध न करने के लिए भगवान कृष्ण से पूछ रहे थे, तब दूसरी तरफ भगवान का वहां पर निरूपण है, प्रहसन्नीव, भगवान तो प्रसन्न थे। दोनों की परिस्थिति एक जैसी ही थी, क्योंकि इस युद्ध में भगवान कृष्ण के भी सभी संबंधी मौजूद थे। जैसे अर्जुन के संबंधी मरने वाले थे, वैसे ही भगवान कृष्ण के भी संबंधी मरने वाले थे। परंतु एक तरफ अर्जुन शोकातुर है, दूसरी तरफ कृष्ण भगवान प्रहसन्नीव, वे प्रसन्न है, वे हंस रहे हैं। यही बताता है कि दुखों में हंसने की जो कला है वो हमें भगवान के पास से सीखनी है। भगवान स्वामीनारायण के जीवन में भी बहुत से संकट आए थे, परंतु वे भी जीवन भर संकटों के बीच में हंसते रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके जीवन में भी कष्टों की पूरी परंपरा आई, लेकिन भगवान राम भी कभी दुखी नहीं हुए। वे हमेशा स्थिर चित्त रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। तो भक्तों को यह संदेश मिलता है कि भगवान भी जब दुखों का स्वीकार करते हैं तो भक्तों के जीवन में भी दुख आएंगे, परंतु अपनी सोच और अपने ज्ञान से हमें स्थिर रहना है, हमें निश्चल रहना है। दूसरा एक संदेश इन कथाओं में प्रगुम्फित है, प्रत्यक्ष भगवान की पहचान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भगवान हमारे सामने हो, या भगवान के ऐसे सच्चे संत, ऐसे पवित्र संत हमारे सामने हो, परंतु उनकी पहचान हो जाए, उनका यथार्थ स्वरूप हमारे समझ में आ जाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण, गोपियों ने उनको पहचान लिया, ऋषि पत्नियों ने उनको पहचान लिया, लेकिन ऋषि जो थे वे तो कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः ऐसा बोलकर भगवान की आराधना कर रहे थे। लेकिन सामने जो भगवान कृष्ण थे,
जो प्रत्यक्ष मनुष्य रूप में भगवान थे, उनको वे पहचान नहीं पाए, वे तो विरोध कर रहे थे। तो प्रत्यक्ष भगवान को यथार्थ रूप में पहचानना ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो प्रत्यक्ष भगवान को पहचान लेना यही हमारी सही भक्ति है। और जब भगवान पृथ्वी पर प्रत्यक्ष ना हो, तब भगवान के ऐसे सच्चे संत को पहचान लेना ये हमारी भक्ति बन जाती है, क्योंकि ऐसे सच्चे संत में स्वयं भगवान का निवास होता है। भगवान रामचंद्र जी वनवास के दौरान जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पधारे, तब रामचंद्र जी वाल्मीकि मुनि को प्रश्न पूछते हैं कि मुनिवर, इस वन से मैं अनजान हूं, तो मुझे कहां पर निवास करना चाहिए? तब मुनि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रभु, आपको वहां पर निवास करना चाहिए। काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कि प्रभु, आप उनके हृदय में निवास कीजिए जहां पर काम नहीं, जहां पर क्रोध नहीं, जहां पर मान नहीं, जहां पर मोह नहीं, जहां लोभ क्षोभ राग द्रोह ना हो, जिनके अंदर कपट ना हो, दंभ ना हो। ऐसे पवित्र जो संत है, इनके हृदय में आप निवास कीजिए। और सच में भगवान और इस संत का अभेद भागवत में भी बताया गया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम, मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। कि साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरा हृदय है, और साधुनाम हृदयम तु अहम, और मैं संत का हृदय हूं। यह परस्पर की भावनाएं है। साधु को भगवान के सिवा और कुछ पता नहीं, और सामने भगवान को भी साधु के सिवा, ऐसे परम भक्त के सिवा और कुछ पता नहीं। तो ऐसे जो परम पवित्र संत होते हैं, उनके हृदय में साक्षात भगवान का निवास होता है। ऐसे संत ही हमारे मोक्ष का कारण बनते हैं। ये बात भी भागवत में बताई गई है। कपिल देव जी भगवान ने अपनी माता को जब उपदेश दिया, तब मोक्ष कैसे होता है वो बताया है। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः, स एव साधु शुक्रुतो मोक्षद्वारमपावृतम। कि जितना प्रसंग, जितनी आत्मबुद्धि हमारे परिवारजनों के साथ में है, वैसी ही आत्मबुद्धि यदि भगवान के सच्चे संत के अंदर हो जाए, तो मोक्ष का द्वार उद्घाटित हो जाता है। और ऐसे मोक्ष के द्वार के समान सत्पुरुष हम भाग्यशाली है कि हमें प्राप्त हुए हैं। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी जी महाराज और हमारे वर्तमान गुरु महंत स्वामी जी महाराज। जो तुलसीदास जी ने कहा, वे लक्षण उनके जीवन में हमें यथा तथा दृश्यमान होते हैं। काम क्रोध मद मानन मोहा, जहाँ पर काम नहीं, जहाँ पर क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, क्षोभ नहीं, राग नहीं, द्रोह नहीं, कपट और दंभ से मुक्त है हमारे गुरुदेव। तो ऐसे गुरुदेव के दर्शन से ही हम पावन हो जाते हैं। यह बात भी भागवत में लिखी है। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को बताया है, न यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामया, ते पुनन्ति उरुकालेन दर्शनादेव साधवः। कि ये जो तीर्थ है वे केवल जलमय नहीं है, वहां पर भी दिव्यता है। न देवा मृच्छिलामया, ये जो देवताओं की ये जो प्रतिमा होती है, वो केवल पत्थर नहीं है, वहां पर भी भगवान का निवास है। परंतु ते पुनन्ति उरुकालेन, तीर्थ और देव दर्शन से लंबे अरसे के बाद पुण्य उदय होते हैं, परंतु साधु दर्शनाद एव साधवः। साधु के तो दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, हम पावन हो जाते हैं। तो ऐसे सच्चे संत महंत स्वामी महाराज की हमें प्राप्ति हुई है। तो भागवत के अंत में भागवत का सार यही है। मोक्ष की बात
यही भागवत का सार है। परीक्षित राजा शुकदेव जी के पास गए हैं, क्यों? मोक्ष के लिए। परीक्षित को शुकदेव जी मिल गए, मोक्ष हो गया, मृत्यु का भय टल गया, मृत्यु के भय का नाश हो गया। वैसे ही जब सच्चे संत मिले तब हमारा भी मोक्ष होता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, हम भाग्यशाली है, ऐसे संत की प्राप्ति हुई है तो उनके चरणों में ही हम प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आपके प्रति हमारा स्नेह बना रहे, उस स्नेह में अधिक से अधिक वृद्धि होती रहे और आपके प्रति हमें हमेशा निर्दोष बुद्धि दिव्य भाव रहे। आपके संग से, आपकी कृपा से हम मुक्ति पा सके, ऐसे आशीर्वाद हमें देना। हे महंत स्वामी जी महाराज, हमारे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहना। इसी प्रार्थना के साथ श्रीमद् भागवत की त्रिदिवसीय पारायण को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। आज ये जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमें श्री कृष्ण भगवान के दिव्य चरित्रों से अवगाहन करवाया और उनका रसपान करवाया, और पिछले 3 दिनों से लगातार हमें श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के ऊपर जो पारायण का लाभ दे रहे थे, ऐसे पूज्य ज्ञान नयन स्वामी जी का हम हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। आइए अब हम सब अपनी अपनी आरती को प्रज्वलित करते हैं। उससे पहले एक सूचना हम सुनेंगे कि जिस प्रकार से हमने 3 दिनों से श्रीमद् भागवत ग्रंथ की पारायण का लाभ प्राप्त किया, वैसे ही कल से स्वामीनारायण संप्रदाय में ध्यान मीमांसा के विषय के ऊपर अक्षरधाम के कोषाध्यक्ष मुख्य कार्यवाहक संत पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी के द्वारा हमें ये कथा पारायण का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो इस कथा पारायण का हम सब लाभ प्राप्त करें। साथ साथ में जो हमारे स्नेहीजन हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनको भी हम अवगत कराएं और वो सब भी ये पारायण का लाभ प्राप्त करें और भगवान की ध्यान मीमांसा को समझे, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। आइए अब हम सब भगवान की आरती में जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्व
जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। 3 दिन से हम जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पारायण का लाभ ले रहे थे, आज उसकी पूर्णाहुति है। तो पूर्णाहुति में हम सब भगवान का ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करके हमारी पारायण को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।